हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। तो वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी नई वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ मैं शाम का टाइम था तो मैं आई थी ओजी को लेके नीचे। उसी सेम डे का वीडियो है जो मैंने पहले बनाया था उसका, तो वो शाम का ही वीडियो भी है। मैं शाम में इसको लेके नीचे आई थी। वो जी सो के उठी थी तो उसी टाइम मैं बोली नीचे, तो मुझे लगा कि चलो पहले नीचे से ले आते, इसको थोड़ा खेल लेगी ना, उसके बाद फिर दूध पीने भी चाहेगी। नहीं तो भी तुरंत सो के उठती है, वो कुछ खाने पीना नहीं चाहती है। मैं सोच लो खेल लेगी, उसके बाद ला के इसको घर पे तब उसको दूध पीने के लिए दूँगी। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी नीचे इसको खेलने के लिए। वो खेल रही थी। इस टाइम थोड़ा जल्दी चले गए थे ना हम लोग, तो इस टाइम बच्चे नहीं रहते, बच्चे बहुत कम रहते हैं इस टाइम में। तो भी खाली पूरा प्ले एरिया था, तो थोड़ा बहुत रोजी खेल लिया और फिर घर चली आई थी। यहाँ मैं घर आने के बाद मेरा खाना वाना तो बना ही था सारा कुछ, तो खाना वाना सबका हो गया है। और इस टाइम में जो मेरा जो समय रहता है ना, ये टाइम मेरा रहता है सब्जी जो कल क्या बनाना है उस टाइम का तैयारी करना रहता है। मैं इस टाइम करती हूँ। मैं कल मुझे जो बनाना है उस टाइम उस चीज़ का मैं कटिंग वटिंग सब कुछ आज कर लेती हूँ। जैसे कि ये सीम है, सीम का थोड़ा सा इसको क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। इसका जो रेसा रहता है ना, उसका रेसा निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं ये काम कल सुबह करने के लिए बैठूँ ना, तो मेरा खाना वाना कुछ नहीं बनेगा, सारा समय तो इसी में चला जाएगा। तो जो भी कटिंग वटिंग का काम रहता है, तो ये खाना वाना मेरा जब सबका हो जाता है, मेरा सारा काम हो गया है। अभी किचन विचन क्लीन हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। बच्चे भी सोए नहीं हैं, अभी इन लोगों को सोने में भी टाइम था। जस्ट खाना खत्म ही हुआ था अभी सबका, उसके बाद मैं इस काम में लग जाती हूँ। इस तरह सब्जी ब्लॉक का बैग रहता है ना, उसमें मैं सब्जी डाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है, फ्रेश रहता है सब्जी, मतलब हफ्ते भर तक के लिए रह जाता है। तो मैं तो सब्जी लाती ही हूँ हफ्ते भर के लिए ही है। तो यहाँ सीम था, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो ये काम मैं पहले ही करके रख लूँगी। और मैं कल पपीता का रायता भी बनाऊँगी। तो पपीता का रायता बनाने के लिए पपीता सुबह घिसने में बहुत समय लगता है, तो सुबह जो मैं मेहनत का काम है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। सारा काम रात में ही कर लेती हूँ। यहाँ पपीता को भी मैं काट के अभी घिस के डब्बे में बंद करके रख दूँगी। जैसे भी सीम को डब्बे में बंद करके रखी हूँ ना, उससे इसको भी बंद करके रख दूँगी। और फिर सुबह जो आयुष के लिए लंच रहेगा उसका बनाने का, वो अलग से बनाऊँगी। बाकी ये सब्जी और रायता मेरा रहेगा सुबह के लिए। तो हस्बैंड कह रहे थे रायता नहीं बना रही हो बहुत दिन से। तो सुबह क्या होता है ना कि उतना समय नहीं मिलता है रायता वायता बनाने का। ऐसे घर पे रहते हैं तो रायता बना के देती हूँ मैं, लेकिन मैं सोची चलो सुबह भी बना सकती हूँ। अगर रात में अगर तैयारी करके सोऊंगी ना, सुबह सारा कुछ हो जाएगा। तो आलू मैं सुबह ही कट करूँगी, लेकिन अभी ये पपीता को घिस के डब्बे में बंद करके रख दूँगी, तो सारा काम मेरा यहाँ हो जाएगा। तो फटाफट इसको घिस लूँगी। और ये सब काम अगर शांति से आप रात में ही कर लेंगे ना, तो सुबह का बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। सुबह से उठ के आपको बनाना रहेगा, सोचने का तो टाइम आपको रहेगा ही नहीं। सोचने में ही तो सारा समय निकल जाता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो वो काम मैं रात में ही, उसको सारी प्रॉब्लम रात में ही सॉल्व करके सोती हूँ। मैं तो लगभग एक हफ्ते तक का काम करके रख लेती हूँ। और यहाँ मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो गया था। तो जो बर्तन बास्केट में रखे हुए हैं उसको मैं निकाल के जगह पे रख दूँगी, ताकि कॉकरोचों को जो है ना घूमते रहता है तो मुझे ठीक नहीं लगता, बर्तन पे भी कॉकरोच आ जाएंगे। तो मैं सब कुछ निकाल के बास्केट से निकाल के सबको जगह पे ड्रॉर में रख देती हूँ। सब अपना जगह अंदर रहेगा तो साफ़ सुथरा रहेगा। और सुबह उठने के बाद कहते हैं ना, थोड़ा बहुत एक दो कॉकरोच तो दिख ही जाता है। अब बहुत ज़्यादा भी हो गया, मुझे उसको करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो सुबह उठने के बाद भी एक बार मैं स्लैब पोंछ देती हूँ ऊपर से, ताकि कुछ भी टिफ़िन विफ़िन रखती हूँ तो थोड़ा सा मन फ्रेश रहे कि हाँ इसमें कुछ गंदा नहीं है, धुला एक बार पोछा हुआ रहता है। तो ये बर्तन तो रख दूँगी। और फिर ये जो मेरा जो किचन का काम है वो तो मेरा हो गया है, सारा कुछ हो गया है। बस सोफ़ा रूम एक बार जाके ठीक करना है, ड्राइंग रूम ठीक करना है, एक बार जाके सोफ़ा हुआ बिखरा हुआ है। क्योंकि बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो बाकी टाइम उनका वहीं गुजरता है, सोफ़े टीवी रूम में ही वहीं बैठते हैं, वहीं खाना खाना, वहीं खेलना। तो पढ़ाई करने के लिए रूम में सिर्फ आते हैं ये लोग, उसके बाद फिर बाकी समय सारा वहीं में बीतता है इन लोगों का। तो यहाँ पे अंदर में क्या क्या वो जो टॉय रहता है ना, सब इधर उधर फेंका रहता है। कभी सोफ़ा के नीचे है, कभी झाड़ू लगाओ तो सोफ़े के अंदर से निकलेगा। अगर मैं अभी सोफ़ा हटा के दिखाऊँ ना आपको, तो कुछ ना कुछ इसका टॉय अंदर रहता ही है। जब झाड़ू लगाती हूँ उस टाइम निकलता है इसका टॉय अंदर से। तो यहाँ भी सोफ़ा पर ठीक कर दूँगी। अभी सबको भेजी हूँ रूम में सोने के लिए। बस ये सारा काम कर लेने के बाद, ख़त्म करने के बाद मैं भी चले जाती हूँ सोने के लिए। तो सब्जी वब्जी जो है कटिंग करने का सुबह का, वो सब मैं करके भी रख दी हूँ डब्बे में।
ये जो घर भी है, घर को भी मैं अच्छे से पूरा देख ले, तो चारों तरफ बंद है कि नहीं बंद है, वो सब बंद हो सब देख के उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले दिन। तो ये अगले दिन की सुबह है, मैं उठ चुकी हूँ और आज क्या है ना, रात में ही ओजी को थोड़ा सा अजीब सा एक खांसी हो गया, गला जैसे पकड़ लेता है ना उस तरह से, मतलब एक आवाज़ जैसा होता है ना खांसी में, उस तरह का खांसी रात में इसको अचानक से शुरू हो गया। पता नहीं क्यों, कुछ पानी में ही प्रॉब्लम है, तो पानी का भी चेक करना है हम। और कुछ पानी का ही ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है जिसके कारण उसका गला से पकड़ लिया है। तो रात में उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं इसको सुबह स्कूल भेजूंगी नहीं आज, क्योंकि बच्चे को, बड़े बच्चे होते ना वो अपना सब कुछ बता देते हैं कि हाँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, लेकिन छोटी है ये इतना बता नहीं बताती, तो वो भी है अगर उसको बुखार लगता रहता है तो बताती मम्मा बुखार लग रहा है, सब बता देती है। लेकिन अगर उसको स्कूल में वो नहीं बताई, अगर टीचर का ध्यान नहीं रहा या कुछ करे, तो मैं इसको एक कारण इसको स्कूल भेजूंगी ही नहीं आज, इसको घर पे रख के देखूंगी कि क्या है। तो आज ओजी को नहीं भेजूंगी, सिर्फ आयुष को भेजूंगी। तो आयुष के लिए मैं यहाँ पे पनीर फ्राइड राइस बना रही हूँ, वो उसको बना दूँगी। और ये सीम का सब्जी है वो कढ़ाई में ही बनाऊँगी, तो कढ़ाई में उसको बनाई हूँ। और पपीता को जो है वो थोड़ा सा माइक्रोवेव में कर ली हूँ, उसको थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है ना, उसके बाद में जो ठंडा होने के बाद दही डाल दूँगी, दही और जीरा पाउडर और नमक उसमें डाल दूँगी। नमक तो पहले स्टीम करने के टाइम में ही डालूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो फ्राइड राइस उसके साथ आयुष को पपीता का रायता भी चाहिए। ऐसे वो पपीता खाना नहीं पसंद करेगा, आप उसको कच्चा काट के दे दो या पका हुआ दे दो तो बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन इसका मैं रायता अगर बना देती हूँ ना, तो दोनों बाप बेटा बहुत ही पसंद से खाते हैं, खुशी खुशी खा लेते हैं। और पपीता खाना फ़ायदेमंद भी है, तो मैं जानबूझ के पपीता का ही रायता बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसे प्याज व्याज डाल के नहीं बनाती हूँ। पपीता रहता है तो उसी का बनाती हूँ। हस्बैंड भी कह रहे थे कि रायता बनाने के लिए, तो आयुष स्कूल चला गया था, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। तो ये मेरा नाश्ता है, ये सीम का सब्जी है, एकदम ड्राई जैसा ही बनाई हूँ। सीम का सब्जी है, ये पपीता का रायता है, और ये सुबह जो आयुष को दी हूँ ना पनीर फ्राइड राइस वो है, और ये मेरा रोटी है। तो ये मेरा नाश्ता मैं कर लूँगी। अभी ओजी घर पे ही है, तो उसको भी मैं कुछ खिला पिला दी हूँ, जो सुबह वो खाती है ओट्स, मैं उसको खिला दी हूँ किसी तरीके से। अब वो खाने को तैयार नहीं, मैं इसको करूँगी कि एक बाइट ले लो, फिर भी नहीं। तो बैठती है मेरे बगल में, लेकिन मैं इसको देती हूँ ना, एक खा लो तो उठ के बगल दूसरा सोफा भाग जाती है। तो उसका मतलब ही खाने का मन नहीं कर रहा। गला वाला जब आपका थोड़ा सा ठीक नहीं रहता ना, तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बच्चे क्या, हम बड़े का भी मन नहीं करता है खाने का। तो सुबह का काम आसानी से मेरा हो गया, ताकि मैं, जैसे कि मैं सारा काम रात में करके सोती हूँ, तो ये सुबह का काम मुझे दिक्कत नहीं होता है। तो ओजी घर पे ही थी, तो नाश्ता सा करने के बाद फिर मैं देखती हूँ घर उर थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि वो बेड पे भी खेल रही थी, जाके सारा टॉय वो बिखेर के आती है। खेलती वो 5 मिनट के लिए ही है, लेकिन पूरा सामान अपना बिखेर देती है। और यहाँ पे मेरा मेकअप चल रहा है, लिपस्टिक लग रहा है, आईलाइनर लग रहा है, शेडो लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। इसके एक मेकअप किट है इसके पास, तो मिरर है, उसमें कॉम है, 2-3 तरह का क्लिप है, लिपस्टिक है, और नेल पेंट है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा चीज़ है। और ये आप देख रहे हैं, बाल को कर्ली करने के लिए वो रखता है ना, रिंग लगता है, जो उसमें बाल लपेट के लगाया जाता है। मुझे पता था, लेकिन ये लड़की कहाँ से देखी, ये अपने रैम्स में देखती है, इसको सब पता रहता है, बिना बताए वो इस तरह से उसमें रोल कर रही है बाल को। तो इसको बहुत ज़्यादा टीवी देख देख ना बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, कि मतलब बिना बताए सब कुछ पता है। जैसे पता है कि इस तरह से बाल को उसमें रोल किया जाता है, लपेट के लगाया जाता है, जिससे कि बाल कर्ली होता है। तो वो अब काम कर रही थी, वो करते करते बाल फंस गया था, तो मैं बोली चलो निकालो उसको। तो यहाँ पे क्लिप लगाने लगी थी। इसका जो भी अपना मेकअप के सामान में इसका बहुत मन लगता है। आप रियल मेकअप इसको दे दो, जो भी मेरे पास है मैं दे दूँगी ना इसे, तो ये पूरे दिन उसी में काट लेगी वो। और यहाँ देखिए बेड पे कैसे पूरा बिखेर के रखी है, ब्लॉक्स बैठ के खेल रही थी, सारा बिखेर दी है। ऐसा क्या होता है ना, कभी कुछ सो जाने के बाद फिर चुप जाता है। तो मैं अपना आ गई थी यहाँ ठीक करने के लिए, रूम ठीक कर लूँगी। उस आयुष के रूम में भी वो जाके टॉय बिखेर के आई है, वहाँ भी जाके मुझे ठीक करना है। तो ये बस बिखेर लेती है इसके। अगर मैं बोलती हूँ सिमट के रखो ना, तो कर लेती है। अगर मैं उसको बोल दूँ सिमट के रखने के लिए, तो कर लेती है। अभी मुझे देखेगी ना ठीक करते हुए, तो फिर भाग के आती है, सारा कुछ खुद ही ब्लॉक, देखिए आ गई भाग के ये।
आ जाती है और फिर सारा कुछ खुद से समेट के रखेगी। एक एक जो ब्लॉक है सारा कुछ यही रखेगी समेट के। तो मैं यहाँ बेड ठीक कर दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, फिर इसको बिखेरना ही बिखेरना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, साफ़ सुथरा बस ऐसे ही रहने दूँगी। तो कंबल उम्बल ऐसे क्या है, अभी मौसम तो थोड़ा सा बारिश का नहीं है, बारिश तो अब नहीं होती है बारिश, लेकिन मौसम भी ठीक ठाक ही है, कंबल ओढ़ने का काम नहीं पड़ता है। फिर भी कंबल रख लेती हूँ, ओजी को जैसा वो उड़ाती हूँ उसको, मतलब पंखा जब रहता है ना रात आधी रात के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक लगता है तो कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग, आज का यहीं तक ब्लॉग है। और जब ओजी बीमार पड़ जाते हैं तो फिर मेरा मन भी नहीं करता कुछ करने का। स्कूल जाने के लिए तो सुबह से ये तैयार थी, स्कूल जाना है स्कूल जाना है। उसको रोकना पड़ा मुझे बोल के कि स्कूल बंद है, तो वो मानी नहीं, तो उसको स्कूल जाना ही जाना था आज। तो इसका तो मैं रोकी हूँ अभी, आज देख लेती हूँ, कल भेजूँगी स्कूल। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।